नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विश्वकर्मा पूजा की विधि व 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार 17 सितंबर को यह त्योहार मनाया जाएगा। विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र कारखानों में पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से वे खुश होते हैं। हिंदू शास्त्र के मुताबिक देवताओं के अनुरोध करने पर ही इन्होंने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी देव शिल्पी हैं। इंद्र के लिए अमरावती का निर्माण किए थे। शिव जी के लिए त्रिपुर पर्वत पर लंका का निर्माण किए, पुरी का भी निर्माण किए थे और पांडवों के लिए हस्तिनापुर, द्वारिका आदि ऐसी जगहों का उन्होंने निर्माण किया था। व्यापार की वृद्धि के लिए यह पूजन किया जाता है। सुबह स्नान कर पूजा स्थान पर विराजमान हो, मंदिर में जल का छींटा देकर पूजा करते समय प्रार्थना करें, मेरे समस्त इच्छाओं की कामनाओं को पूरा करें विश्वकर्मा भगवान। इस तरह संकल्प लेकर जल हाथ में ले व भगवान पर छोड़ दें। चौकी पर कमल चावल से बनाकर 7 अनाज रखें, कलश स्थापित करें। अष्टदल बनाकर कलश में मौली, सुपारी, सिक्का, गंगा जल, दूर्वा सुपारी डालकर कलावा बांधकर कलश को चावल पर रख दें। कलश के ऊपर एक प्याली में चावल भरकर रखें, ऊपर से नारियल रखें कलावा लपेटकर। इसके बाद विश्वकर्मा भगवान की फोटो रखें, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। बगल में औजार संबंधित काम करते हैं तो वो भी रखें, उनका भी पूजन करें। इसके बाद प्रसाद चढ़ाकर ग्रहण करें और सभी को खिलाएं। पूजा करने के बाद औजार उठाएं ना, अगले दिन प्रणाम करके ही उठाएं। ऐसा करने से मनुष्य दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है। आइए अब सुनते हैं उनकी कहानी। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब नारायण जी श्वेत सैया पर प्रकट हुए। उनकी नाभि से सृष्टि करता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प कला में निपुण थे और बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने विश्वकर्मा जी को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह भगवान विश्वकर्मा भी वास्तु के अद्वितीय आचार्य बने। अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कहानी। काशी नगरी में रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वह अधिक धन नहीं कमा पाता था, इसलिए उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसकी पत्नी के कोई पुत्र भी नहीं था, जिस कारण वह दुखी रहती थी। वह दोनों पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। अमावस्या तिथि का व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगली अमावस्या को रथकार की पत्नी ने विश्वकर्मा जी की श्रद्धा से पूजा की। इससे विश्वकर्मा जी प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद दोनों लोग सुखी जीवन जीने लगे। तो ये थी विश्वकर्मा पूजा की विधि व 2 कहानी, जिसे विश्वकर्मा जयंती पर सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, व्यापार में तरक्की मिलती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।